वहाँ वाले कश्मीर की आपने बात की, तो जावेद जी आपको भी एक हम बाइट दिखाना चाहेंगे, वहाँ का आंखों देखा हाल क्या है, आपको एक बार वो दिखाना चाहेंगे कि वहाँ की आवाम के साथ हो क्या रहा है। दोस्तों, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, ज़ख्मी ही ज़ख्मी हैं। भाई खुदा रहा हमारा साथ दे, इस वक्त खुदा रहा हमारा साथ दे। मैं अभी अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ यार। कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज़ हमारा साथ दें। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी भाई, उठा उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसे रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज़ निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। ये हालात हैं यहाँ पे। खुद अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते शहीद होते देख के मैं आया हूँ। बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं, बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया को, सारी दुनिया को टैग करें और हम तक पहुंचाएं यार। इस वक्त यहाँ पे एम्बुलेंसेस की तादाद जो है वो कम पड़ गई है, गाड़ियां कम पड़ चुकी हैं। लोग जो है अपने जख्मियों को अपनी मदद आपके तहत, कोई इधर से पकड़ा हुआ को उधर से, और रोड्स पे लहू ही लहू है। ये जालिम हमारे टैक्स के पैसों से इन्होंने हमें आज मारा है, आज नहीं मारा, ये काफ़ी अरसे से, कितना टाइम हो गया, 5 जून से लगातार हमें मारते आ रहे हैं। शर्म कर लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो, बगैर तो शर्म कर लो। तुम लोगों का हमने क्या खाया है? तुम लोगों ने हमारा खाया है, अगर खाया है हमारी मेहनत की कमाई खाई है। हमें रॉक एजेंट बोलते हो, शर्म करो। हमारे टैक्स के पैसों से गोलियां खरीद के हमें मार रहे हो, शर्म करो। देखा जावेद सर, देखा किस हिसाब वहां लोगों के अंदर दर्द था, किस हिसाब से कहा कि लाशें बिछी हुई हैं, इंटरनेशनल मीडिया से गुहार लगाई जा रही है। यही मेरा अगला सवाल सर यही है कि यूएन को ये बातों को कैसे देख रहा है। यूएन के आगे जब आप अपना पक्ष रखते हैं तो वहां कैसा माहौल है इंटरनेशनली? क्या अब पीओजेके के लिए संवेदना जो है वो बढ़ती जा रही है? इंटरनेशनल मीडिया से गुहार लगाई जा रही है, इंटरनेशनल लीडर्स से गुहार लगाई जा रही है, तो अब यूएन में क्या माहौल बदलता दिख रहा है दर्शकों? लेकिन आप तब तक देखिए कि हाल क्या हो रखा है इस वक्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। आप एक बार विजुअल्स देखिए कि पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर आ चुका है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, और बदले में आसिम मुनीर उनको क्या दे रहे हैं? AK-47 की गोलियां, अपने ही आवाम की गोलियां। जिस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर बिजली बनती है वो वहां से रावलपिंडी चली जाती है, और वहां के आम लोगों के पास ना तो खाने के लिए आटा है, ना ही रोशनी है, क्योंकि बिजली ही नहीं है। अब देखिए दर्शकों क्या हाल है वहां इस वक्त। इजहार भाई, अभी हम आपसे बात ही कर रहे थे कि कैसे दोनों तरफ के पाकिस्तानों में, अब दोनों तरफ के कश्मीर में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और हमारे यहाँ की कश्मीर में कैसे कितना अलग फ़र्क दिख रहा है। पर फिर भी आपने देखा, जैसे अभी गुहार लगाई उस बाइट में कि प्लीज़ हमारे कश्मीरी भाई हमारे साथ खड़े हों, और पहले भी ये खबरें आई थी कि उनकी हेल्प करने की इच्छा जताई गई है, तो वो अब ग्राउंड लेवल पे कैसे हो सकता है? कैसे कश्मीरी अब पीओके की हेल्प कर सकता है? उस पर थोड़ी रोशनी चाहूंगा। देखिए, कहीं ना कहीं कश्मीर की जो सिविल सोसाइटी है वो अब जागरूक हो गई है। और पिछले दिनों भी हमने कई बार देखा, जब भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में किसी भी निहत्थे को पाकिस्तान की सेना ने गोली मार दी, कई कैंडल लाइट विजिल्स हुए, कई रैलीज हुई, कई प्रोटेस्ट हुए। तो इस साइड का जो कश्मीर है, यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इसको हाईएस्ट लेवल पे सॉर्ट आउट किया जाए। इनफैक्ट भारत सरकार से भी कई बार प्रदर्शनकारियों ने जिन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया, पार वाले उन मासूम कश्मीरियों के लिए जिनका खून बहाया जाता है सड़कों पर, उनके लिए प्रदर्शन किए। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से हाथ जोड़कर विनती की कि उस कश्मीर के लोगों को किसी भी तरह से बचाया जाए और इस जम्मू कश्मीर को वही एक शक्ल दी जाए, वही एक जियोग्राफिकल शक्ल दी जाए जो इसकी हुआ करती थी। जी तो यहाँ पर सिविल सोसाइटी के साथ साथ रोल हर किसी का बनता है, चाहे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो एक वॉलंटियर हो। हर किसी का एक रोल बनता है कि वहाँ उस पार जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे लोगों पे जो जुल्म ढाया जा रहा है पाकिस्तान की सेना द्वारा, पाकिस्तान के शासकों द्वारा, उस पाकिस्तान के उस निहत्थे उन बेगुनाह अवाम को इस
इस घटिया सरकार से, इस घटिया हुकूमत से बाहर निकाल कर उन्हें एक रोशनी की तरफ धकेला जाए, उन्हें उस रोशन फ्यूचर की तरफ लाया जाए, जिस रोशन फ्यूचर को आज यहाँ पर एक कश्मीरी एंजॉय कर रहा है। तो बस अच्छा यही इजहार साथ भाई, साथ हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन देता हूँ, अगर जी पाकिस्तान, ऐसी बात होती है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस भारत का हिस्सा बन जाएगा, जो कि हमारे बड़े बड़े नेता मानते ही हैं, तो क्या जो अभी कश्मीरी आवाम है वो बाहें खोल के उनका स्वागत करेंगी, या उनके अंदर कुछ और भाव हो सकता है? बिल्कुल आकर्ष, बाहें खोल कर इंतजार करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी नियंत्रण रेखा के पास गांव है, चाहे जम्मू क्षेत्र में हो या कश्मीर घाटी में हो, जी उनके आज भी रिश्तेदार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहते हैं। और हर दिन शायद वो सवेरे मुंह हाथ धोकर एक दूसरे को उस दरिया, जो किशनगंगा दरिया के आर पार ये फैमिलीज रहती है, हाथ हिलाकर एक दूसरे की खबर पूछते रहते हैं। तो इतना दुख, इतनी पीड़ा कश्मीर के लोग उन अपने भाइयों के लिए सीने में रखे हुए हैं कि कब वो दिन आए कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर एक फिर से एक हो जाए और इनकी ये जो दर्द है, इनकी पीड़ा है, वो खत्म हो जाए। कई बार हमने देखा, देखिए जैसे टीटवाल क्रॉसिंग है, जैसे करना है, जैसे गुरेज है, वहां पर जितने भी नियंत्रण रेखा से सटे इलाके हैं, वहां पर 1947 के वक्त या 1965 या 71 के वक्त चले गए थे कुछ फैमिलीज वहां, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। शायद आज वो लोग अपने उस भूल पे पछता रहे हैं और चाहते हैं कि वो अपने परिवार के पास, अपनी मातृभूमि के पास वापस आ जाए। और जैसा आपने कहा कि लोग बेचैनी से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इस कश्मीर के साथ मिल जाए और यहाँ आर पार के लोग सुख और शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। जी, जैसा कि इज़हार भाई ने बताया कि कश्मीर के अंदर भी वही भाव है कि ये हमारे अपने कश्मीरी भाई हैं, और पहले भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो वो जो गहरापन है, जो अपनापन है, वो अभी भी दिख रहा है। हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे कि नेटवर्क अगर बेहतर हुआ है तो जावेद बेग जी से फिर से आपकी मुलाकात करा पाए। लेकिन आपको ये अब तक समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने सारे लोगों को एकत्रित किया, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वहाँ के आम छोटे लोग हों, आम युवक हों, इन सब को एक साथ आने पे मजबूर किया। और क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर ना तो बिजली पहुंचती है, ना आटा पहुंचता है, ना खाने की सामग्री पहुंचती है, और तो और फेयर इलेक्शंस भी वहां नहीं होते हैं। जी हां दर्शकों, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बैठे लोग इलेक्शंस में हेर फेर करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लीडर्स को ही उन पे राज नहीं करने देते हैं, और इसी वजह से ये गुस्सा अब उमड़ा है। और 5 जून से ये जो कहानी शुरू हुई थी ये अब तक चल रही है, लेकिन पाकिस्तान सरकार पर दबाव पड़ता है जैसे ही वो ले लेते हैं बंदूक का रास्ता, गोलियां उठा लेते हैं, AK-47 ले आते हैं और आम निहत्थे सिविलियंस को भून देते हैं। जी हाँ, आज ही और मीरपुर में आज जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा हिला देने वाला था। एक बार उस बाइट पे नज़र डालते हैं, फिर जावेद जी हमारे साथ जुड़ेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। दोस्तों, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, ज़ख्मी ही ज़ख्मी हैं। भाई खुदा रा हमारा साथ दे, इस वक्त खुदा रा हमारा साथ दे। मैं अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। यार कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज़ हमारा साथ दें। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी भाई उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसे रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज़ निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था। भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। ये हालात हैं यहाँ पे। खुद अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते, शहीद होते देख के मैं आया हूँ। बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं, बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया को, सारी दुनिया को टैग करें और हम तक पहुंचाएं। यार इस वक्त यहाँ पे एम्बुलेंसेस की तादाद जो है वो कम पड़ गई है, गाड़ियाँ कम पड़ चुकी हैं। लोग जो है अपने ज़ख्मियों को अपनी मदद आपके तहत, कोई इधर से पकड़ा हुआ, को उधर से, और रोड पे लहू है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.